क्या ब्रिटेन में होगा पहला भारतवंशी पीएम? कैसे और कब तक तय होगा विजेता? जाने सुनक की चुनौतियां। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। बुधवार को कंजर्वेटिव पार्टी सांसदों की ओर से की गई वोटिंग के बाद आखिर में 2 उम्मीदवार बचे हैं। इनमें एक हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जबकि दूसरी प्रत्याशी हैं लिज ट्रस। दोनों ही नेता कंजर्वेटिव पार्टी में जबरदस्त प्रभाव रखते हैं। जहां सुनक को बोरिस जॉनसन के पीएम रहते हुए वित्त मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, वहीं लिज ट्रस इस दौरान विदेश मंत्री का पद संभाल रही थी। आखिर ब्रिटेन में अब तक प्रधानमंत्री पद की रेस में हुआ क्या क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की ओर से ही अपनी पार्टी के नेता और पीएम को बदलने की कवायद क्यों शुरू हुई? सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानिए। और कुछ और सवाल हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री पद के अलग अलग राउंड्स के नतीजे क्या रहे हैं, अब तक ऋषि सुनक और लिज ट्रस ने कैसा प्रदर्शन किया है, पीएम पद की रेस में विजेता कैसे घोषित किया जाता है और इसमें वोटिंग की प्रक्रिया क्या है, ब्रिटेन को अगला पीएम कब तक मिल जाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। सबसे पहले क्यों शुरू हुई ब्रिटेन में पीएम पद की रेस? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस जुलाई में बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद शुरू हुई। दिसंबर 2019 में जबरदस्त जीत और 3 साल तक सत्ता में रहने के बाद जॉनसन एक के बाद एक कई विवादों में घिर गए। हालांकि प्रमुख तौर पर 2 स्कैंडल्स ऐसे रहे जिसने उनकी प्रधानमंत्री के तौर पर पारी को खत्म कर दिया। पहला मामला था कोरोना वायरस महामारी के सख्त प्रतिबंधों के बीच सांसदों की पार्टी का आरोप उन पर जो लगा था, और जिस वक्त पूरा ब्रिटेन लॉकडाउन के सख्त प्रतिबंधों से गुजर रहा था, उस दौरान कंजर्वेटिव पार्टी में बोरिस जॉनसन के कुछ करीबी साथी उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट स्थित आधिकारिक आवास पर पार्टी कर रहे थे। इस स्कैंडल के बाद जॉनसन को पार्टी में ही अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो पद बचाने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद सेक्स स्कैंडल में फंसे अपने एक साथी सांसद क्रिस पिंचर को बचाने की कोशिश जॉनसन को भारी पड़ गई। पिंचर स्कैंडल की वजह से ही आखिर में जॉनसन कैबिनेट से मंत्रियों के इस्तीफे की जो शुरुआत हुई वो खुद जॉनसन के पीएम पद छोड़ने पर खत्म हुई। पीएम पद की रेस में अब तक क्या क्या हुआ है? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस में 8 कंजर्वेटिव नेताओं ने दावेदारी पेश की। पहले राउंड में कंजर्वेटिव पार्टी के 358 सांसदों की ओर से की गई वोटिंग में ऋषि सुनक 88 वोट पाकर सबसे ऊपर रहे। वहीं लिज ट्रस तीसरे स्थान पर आई। इस राउंड के बाद पूर्व विदेश मंत्री जेरेमी हंट और मौजूदा वित्त मंत्री नदीम जहावी बाहर हो गए। दूसरे राउंड में कम वोट मिलने के कारण भारतवंशी सुएला ब्रेवरमैन बाहर हो गई। इस चरण में भी ऋषि सुनक 101 वोट पाकर पहले स्थान और पेनी मार्डेंट 83 वोट के साथ दूसरे और लिज ट्रस 64 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। तीसरे राउंड में भी ऋषि सुनक 115 वोट पाकर पहले स्थान पर रहे, जबकि पेनी मार्डेंट को 82 वोट मिले। लिज ट्रस इस राउंड में 71 वोट के साथ तीसरे नंबर पर बनी रही। वहीं टॉम टुगेनथार्ट इस राउंड में जरूरी वोट नहीं जुटा पाने की वजह से बाहर हो गए। चौथे राउंड का मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहा। इसमें भी ऋषि सुनक ने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए 118 वोट हासिल किए। पेनी मार्डेंट 92 वोट के साथ दूसरे और लिज ट्रस 86 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। पीएम पद के लिए आखिरी 2 उम्मीदवारों का फैसला 5वें राउंड की वोटिंग में हुआ। इसमें भी ऋषि सुनक सबसे ऊपर रहे। उन्हें 137 सांसदों का समर्थन मिला। उधर पेनी मार्डेंट को पछाड़ते हुए लिज ट्रस 113 वोट जुटाने में कामयाब हो गई। पेनी मार्डेंट इस राउंड में 105 वोट ही हासिल कर पाई और आखिरी 2 की रेस से बाहर हो गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि जहां सुनक लगातार नंबर 1 पर रहे, वहीं मार्डेंट लगातार दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद आखिर में तीसरे स्थान पर रहीं। लिज ट्रस से हार कर बाहर हो गई। अब कैसे घोषित होगा विजेता? ऋषि सुनक और लिज ट्रस के फाइनल 2 में पहुंचने के बाद अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका फैसला लेने का अधिकार सिर्फ सांसदों के पास नहीं होगा। दरअसल ब्रिटेन में सिर्फ पार्टी के सांसद ये तय कर सकते हैं कि ब्रिटिश संसद के निचले सदन में उनका नेता कौन होगा। अगर पार्टी पहले से सरकार में है तो ये सांसद पीएम पद के आखिरी 2 उम्मीदवारों का फैसला कर सकते हैं। अगला प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को मिलेगा। इनमें अलग अलग शहरों के पार्टी प्रमुखों से लेकर टोरी पार्टी के छोटी इकाइयों के नेताओं के वोट भी शामिल होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी ने इसका खुलासा नहीं किया है कि उसके ब्रिटेन में कितने सदस्य हैं। हालांकि अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या 1,40,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। इन सभी सदस्यों को अगले पीएम को चुनने के लिए एक वोट मिलेगा। नियमों के मुताबिक इस साल 3 जून से पहले तक जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की होगी उन्हें वोट देने का मौका मिलेगा। कितनी लंबी होगी ये प्रक्रिया, ये भी हम आपको बताते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से सदस्यों को वोटिंग में शामिल करने के लिए 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच बैलेट भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इन लोगों के पास 2 सितंबर शाम 5 बजे तक अपनी पसंद बताने का मौका होगा। 5 सितंबर को कंजर्वेटिव पार्टी में पीएम पद के चुनाव को देखने वाली 1922 कमेटी के अध्यक्ष ग्रैम ब्रेडी नतीजों का ऐलान कर देंगे।
इसके एक दिन बाद ही विजेता उम्मीदवार पीएम पद की शपथ ले लेगा। और अभी तक जिस तरह की बढ़त ऋषि सुनक ने बना रखी है, उससे ब्रिटेन में उनके समर्थकों को तो उम्मीद है, भारत में भी ये दिलचस्पी का विषय बना हुआ है कि क्या ब्रिटेन में पहली बार कोई भारतवंशी प्रधानमंत्री बनेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।